जब इंसान इस दुनिया में होता है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कदर का और उसकी वैल्यू का तभी पता चलता है, या वो चला जाए या वो छोड़ के आप लोगों से दूर हो जाए। तो क्योंकि कोशिश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो प्यारे बहन भाई, उसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 का। तो मैं व्लॉग दिन के 12 को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, घर के काम वगैरह करती रही तो व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सकी। तो अब मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आगे की जो भी रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो आज ना हम शाम के खाने में बना रहे हैं आलू और मटर का सालन। इसे काफ़ी दिनों से हमने आलू मटर नहीं बनाए थे, तो आज मेरा दिल कर रहा था। मैंने कहा चले आज देखो का आज आलू और मटर ले वो उसका सालन बनाते हैं जी। आज शाम के खाने में बन रहा है आलू और मटर का सालन। तो ये देख सकते हैं बेगम साहब अभी डाल रही हैं अपना टमाटर प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया। इधर है आलू और इधर है मटर, इधर सब धनिया, इधर है हरी मिर्च। ऐसे ना बेगम साहबा से मैंने जैसे आप लोगों को बताया था तो हमने बनाया था आलू और मटर का सालन। तो वो भी मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो आज ना हस्बैंड साहब के कज़न आए हुए थे। हस्बैंड साहब थोड़ी देर के लिए उसके साथ चले गए थे बाज़ार। तो अभी वहाँ से आए हैं घर क्योंकि इसके कज़न ने ना लेने थे कुछ अपने घर वाले बच्चों के कपड़े वगैरह और सामान वगैरह। जैसे कि आप लोगों को पता है ईद नज़दीक आ रही है और माशाल्लाह माह रमज़ान जो है बस ख़त्म होने वाला है। 10 और 11 रोज़े रह रहे हैं बाकी। तो इस वजह से ना हर बंदे को बस जल्दी पड़ी हुई है कि भाई ईद का शॉपिंग कर लें। हाँ, ज़ोरों शोरों से ईद की शॉपिंग लोग कर रहे हैं और हमने तो जितनी करनी थी वो कर ली है, थोड़ी बहुत जो भी थी, क्योंकि हमने हस्बैंड के कपड़े लेने थे और मैंने अपने लेने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ले लिए हैं। हस्बैंड कपड़े जो हैं वो सिलाई के लिए वो गए हुए हैं दर्जी के पास। तो इंशाल्लाह कल परसों जाएंगे तो वो ले आएंगे, क्योंकि हस्बैंड साहब जो है ना कपड़े सिलाई करवाते हैं चोटी से। यहाँ से 1-2 बार सिलाई करवाए थे कपड़े, लेकिन इसके अच्छे नहीं दर्जी ने बनाए थे तो ख़राब हो गए थे। तो इस वजह से ना हस्बैंड साहब कहते हैं ना मेरा दर्जी जो शुरू से ही मेरे कपड़े सीता है उससे सिलवाता है। तो मेरा ड्रेस भी सिलाई के लिए दर्जैन के पास गया हुआ है, जैसे ही आएगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और हस्बैंड साहब अभी बाहर से आए हैं थके हुए, तो वो देखें अंदर कमरे में रेस्ट कर रहे हैं, सामने सो रहे हैं। इसकी एक खूबी है, जब मैं सो रही होती हूँ ये मेरी वीडियो बनाता है, जो मैं मतलब नींद में होती हूँ ना ये मेरी वीडियो की क्लिप बना के मुझे सुबह दिखाता है। देखे जान जी आप कैसे सो रही थी। क्या आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है कौन कौन से भाई ये आदत है उनमें, आप बहनों ने मुझे बताना है। मेरे हस्बैंड की आदत तो बड़ी ही बुरी है, मैं इसको कहती रहती हूँ जान जी ऐसा ना किया करें। फिर मैं जब सुबह उठती हूँ ना मुझे कहते हैं आपको एक सरप्राइज़ देना है। मुझे पता चल जाता है, पहले शुरू में तो मुझे पता नहीं होता कि ये मुझे क्या सरप्राइज़ देना चाहता है। फिर इसने जब मुझे वीडियो दिखाई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा नींद में बंदा कैसे सो रहा होता है कैसे नहीं सो रहा होता, आप बस वीडियो बना लेते हैं। तो व्यूअर उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इस नेक महीने के सदके आप तमाम मेरे बहन भाइयों को खुशियाँ दे और जो भी जिसकी मुश्किलें हैं अल्लाह पाक आसान करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे और जिसके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी रखे और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों कोशिश किया करें कि किसी का दिल ना दुखाया करें, अपने जो भी हैं आप लोगों के उनकी इज़्ज़त किया करें, उनसे प्यार बांटा करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती। कोशिश किया करें, हम भी कोशिश करते हैं आप भी कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि जो वालिदैन होते हैं ना हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं, जब वो गुजर जाते हैं तो तभी उन लोगों का पता चलता है कि वालिदैन क्या चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि जो मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं समझ सकती हूँ वो अपने वालिदैन की और अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त ज़रूर करते होंगे। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में होता है ना उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कदर का और उसकी वैल्यू का तभी पता चलता है, या वो चला जाए या वो छोड़ के आप लोगों से दूर हो जाए। तो क्योंकि कोशिश किया करें अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने रिश्तों के साथ मतलब खुश रहें
जो भी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप हैं, कुछ भी हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, कोशिश किया करें, अपनों में वफा होती है। एक चीज़ मैं और भी कहती हूँ, क्योंकि जहाँ अपने आपका साथ छोड़ देते हैं वहाँ कुछ गैर आके आपका हाथ थाम लेते हैं, फिर वही चीज़ नज़र आती है कि हमारे अपनों ने हमारे साथ क्या किया। और मतलब जैसे कि आप हमें देख ले, क्योंकि हमारे अपने जो है ना हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है। मैं ये चीज़ सोचती हूँ, जहाँ पे हमारे अपने ने हमारा साथ छोड़ा वहाँ पे इतनी प्यारी फैमिली मिली, इतने अच्छे बहन भाई मिले, इतनी इज्जत करने वाले और प्यार करने वाले मिले हैं। यकीन करें, जब आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, जब आप लोगों की मोहब्बतें देखती हूँ, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और कल एक भाई ने हमारे लिए वीडियो बनाई थी, तो उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमें इस काबिल समझा, इतनी अच्छी जगह पे जाके हमारे लिए दुआ की। और दुआ करें मैं भी बहुत जल्दी जाऊँ, मैं अल्लाह पाक मुझे भी अपना घर दिखाए और मैं भी उम्रा करूँ और मेरे हस्बैंड साहब भी उम्रा करें। हमारी बहुत ख्वाहिश है, अल्लाह पाक हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा। बैर कोई दरवाजे पे आया है, देखते हैं कौन है। फिर जैसा कि आपने अभी बेगम साहब की कुछ बातें सुनी, तो फिर मुझे ना वो अंदर से उठना पड़ा, क्योंकि बाहर जो ना दरवाजे के ऊपर कोई हम आए हुए थे, तो वहाँ से अभी आ चुका हूँ। तो मैंने कहा बेगम साहब आपने एक जगह के ऊपर खड़ के वीडियो कंप्लीट कर ली। हम डेली अपनी रूटीन शेयर करते हैं, आज हमने अपने बहन भाइयों को अहम बातें बतानी थी। तो आज वीडियो नहीं बना सके क्योंकि इसलिए वीडियो को कंप्लीट करना था। क्योंकि तो बेगम साहब ने कहा चलो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें भी शेयर कर लें। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी और बेगम साहब की बातें जो है ना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह कल आप अच्छा, तो वीवर एक आप लोगों ने ज़रूर हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें अपने घर में बुलाए, हम भी मक्का मदीना जाएं, ज़ियारत करें, उम्रा करें। मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए दुआ करना और हमें प्यारा सा बेबी अता करे, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि नेक महीना है, अल्लाह पाक किसी की भी सुन लेता है। क्योंकि आज मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करनी थी, क्योंकि हम डेली की रूटीन में तो व्लॉग बनाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा क्यों ना जरूरी जो बातें हैं हम अपने प्यारे बहन भाइयों से वो आज जो है ना बेगम साहब ने कहा क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए कुछ जो है ना एक जगह के ऊपर खड़ के वीडियो बना। आपने बोर नहीं होना, मेरी बातें बहुत अच्छी हैं, आप लोग सुनेंगे तो आपको व्यूअर अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना हमारी आज की वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।